दिसंबर निकल रहा है और मार्क्स भी कम आ रहे हैं। तो लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अगर तुम्हारी भी है यही कहानी तो रुको और मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि लेट होना फेलियर नहीं होता है, रुक जाना फेलियर होता है। अगर चाहते हो अपने करियर का सबसे बड़ा कमबैक करना तो इस वीडियो को स्किप मत करना। सो हेलो, मैं हूं आपका बड़ा भाई अपना और स्वागत करता हूं आपके करियर के सबसे बड़े कमबैक। देखो, ये आपके करियर का सबसे बड़ा कमबैक इसलिए होने वाला है क्योंकि इसे मैं कराऊंगा और मेरी जो स्ट्रेटजी होगी उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कमबैक सच नहीं कर रहे होंगे। और आपका पेपर 17 फरवरी को होने वाला है पहला। आज से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 55 से 60 दिन है और हम सिर्फ 40 दिन लेने वाले हैं। 40 दिन में मैं आपका पूरा सिलेबस फिनिश करा दूंगा, वो भी बड़े आराम से। अपन 6 से 8 घंटे पढ़ रहे होंगे और सिलेबस कब छूमंतर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो देखो, स्कूल में क्या सीन चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, चलने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं या चलने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि उन प्री बोर्ड्स के गैप्स को बढ़िया से इधर इस्तेमाल करना है जो आपको मैं बता रहा हूं उसमें। ठीक है, आपको क्या क्या करना है कि प्री बोर्ड्स के गैप्स को, जैसे कल आपका कोई पेपर का सब्जेक्ट है और आज उस सब्जेक्ट का आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है, बढ़िया सेटिंग मारनी है और नेक्स्ट डे उसको दे आना है। इस तरीके से आपको अपने प्री बोर्ड्स कवर करने हैं और बाकी के जो गैप्स हैं उसमें जो मैं बता रहा हूं, जो आपका बड़ा भाई बता रहा है, उसको फॉलो करना है बढ़िया से शिद्दत से। तो देखो, इसलिए मैंने 40-10 दिन आपके लिए हुए हैं, मतलब कि 40 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 40 दिन के पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 10 दिन है ये मैंने आपके प्री बोर्ड्स को देखते हुए, आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए अलग कर दिए हैं कि अगर आप डिस्टर्ब होते हैं फिर भी आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और इसी टाइम टेबल से आप उसी टॉपर की जगह खड़े होंगे जहां पिछले साल कल कोई और खड़ा था। तो अगर उस फीलिंग को लेना है तो मेरी बात को जरूर मानना। अब दूसरी बात जो तुमको फॉलो करनी है वो है डिसअपियर। तुमको डिसअपियर हो जाना है हर उस फालतू जगह से जो तुम्हारे बोर्ड की, जो तुम्हारे स्टडी से काम की नहीं है। तुम्हारे वो सोशल मीडिया एप्स, तुम्हारे वो फालतू दोस्त, उन सब जगह से खुद को दूर कर लो और अगले बोर्ड तक के लिए अपना दरवाजा बंद कर लो और बढ़िया से डट के पढ़ना है। क्योंकि देखो, जब तुम निकलो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए, उस रिजल्ट की जो खुशी हो, उस रिजल्ट को चेक करने के बाद जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए फील करें, जो आज फील करते हैं कि नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा, हमारी औलाद ही निकम्मी है, ऐसा सोचना उनका बंद हो जाए। वो भी सोचने लगेंगे नहीं, हमारा बेटा हमारे लिए कुछ सोच रहा है और बढ़िया करेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। तुम्हारे जो दोस्त तुम्हारे लिए सोचते हैं कि नहीं ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है, उनके लिए जवाब होगा ये आपका बोर्ड्स। आपके उन वो रिलेटिव्स जो अपने बच्चों के रिजल्ट दिखा करके आपसे बोलेंगे देखो मेरे बच्चे के तो इतने आए, आप कितने आए। तो जब वो सुने कि नहीं आपके तो 95, 96, 97% आए हैं तो चुप मार के आपके घर से निकल जाएं और वो खुशी आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। देखो, 95% लाने वाला भी सब कुछ नहीं पढ़ता है, वो बहुत सिलेक्टिव पढ़ता है और आपको भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको भी सिलेक्टिव पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास्ट में कितने मार्क्स आए थे, आपके 10th में कितने आए थे, आपके 9th में कितने आए थे, 8th में कितने आए थे, आपने कितने मार्क्स लाए हैं, अब तक आपने क्या किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोर्ड आपके करियर का बिगेस्ट कमबैक हो सकता है और आप इसे कमबैक बना सकते हो। बस जो आगे बताने वाला हूं, जो मास्टर प्लान, जो 5 रूल्स आपको देने वाला हूं, उनको बढ़िया से फॉलो करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको देने वाला हूं 5 मास्टर रूल्स। अगर आप उनको फॉलो करेंगे चुप मार के तो आप बहुत ही बढ़िया करने वाले। अब जल्दी से एक कॉपी पेन ले आओ और 1 by 1 इन रूल्स को अपनी एक कॉपी में नोट करते जाना। जो मैं आगे बताने वाला हूं वो 1 by 1 बढ़िया से नोट करते जाना, यही आपको टॉपर बनाएंगे। एक भी रूल अगर आप मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कीमती चीजों को गवाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको अब मैं आपको 1 by 1 सारे रूल्स बताता हूं। देखो, रूल नंबर 1 में क्या करना है, एनसीईआरटी यानी कि लाइफ सेवर। एनसीईआरटी से आपको 60 से 80% सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बढ़िया से क्या करना है कि एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है और रेफरेंस बुक को बाय बाय बोल देना है। रूल नंबर 2 यानी कि 5 से 10 साल के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने ही करने हैं। पीवाईक्यू से आपको आपके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रूल नंबर 3, आंसर राइटिंग और रिवीजन। मतलब देखो, पढ़ते लिया बहुत कुछ, लेकिन अगर लिखना ढंग से नहीं आता तो मार्क्स नहीं आएंगे।
देखो अगर एक बच्चा है जो बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखता है, बढ़िया से हेडिंग्स बनाता है, सब हेडिंग्स बनाता है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करता है, ईयर्स को अंडरलाइन करता है, मेन डेट्स को अंडरलाइन करता है, बढ़िया से अपनी आंसर शीट लिखता है, तो एग्जामिनर उसे ही बढ़िया मार्क्स देगा। और एक बच्चा जिसे आता तो बहुत कुछ है लेकिन बड़ी ही गंदे तरीके से लिख रहा है तो उसके मार्क्स पक्का है कि कम आएंगे। तो देखो एक चीज पर गौर अभी से करना स्टार्ट कर दो, वो है अपनी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ही तुमको टॉपर बनाएगी, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस बात को हल्के में मत लेना, इस बात पे अपने 2 स्टार लगा लो अभी से। ये बात आपको आगे पता चलेगी जब आप पेपर दे के आओगे। देखो जो एग्जामिनर होता है वो आपका दुश्मन नहीं है, आपने उसके पिछले जन्म में बुरा नहीं किया है। देखो वो सिर्फ एक थका हुआ इंसान है, उसको ऐसा आंसर दे दो कि वो बढ़िया से उसको कर पाए, बढ़िया से उसको चेक कर पाए और आगे बढ़ पाए, ठीक है। और सैंपल पेपर्स आपको लगाने ही लगाने हैं और इन्हीं सैंपल पेपर में आपकी आंसर राइटिंग की बढ़िया प्रैक्टिस होगी, जिसका तरीका मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 कहता है कि आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को हाई, मीडियम और लो में डिवाइड कर लेना है। देखो आपके हाई में 20% चैप्टर्स ही होते हैं और मीडियम में 40 और लो में 40। ये जो लास्ट के 40% होते हैं ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इनको नहीं, अभी इनको अपने सिलेबस से हटा दो, इनको तुमको नहीं पढ़ना है, ये बात अपने माइंड में रख लो। तुमको केवल हाई मार्क्स वाले और मीडियम मार्क्स वाले ही पढ़ने हैं, यही तुमको टॉपर बनाएंगे, ठीक है। अगर कर लिए हो या हो गया है या तुमने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो रिस्क क्यों लेना। सबसे पहले हम उनको निपटाएं जो हमारे हाई वेटेज वाले हैं, उसके बाद जो मीडियम वेटेज वाले हैं। इस तरीके से पढ़ना है तो कैटेगराइज कर लेना अपने वेटेज के हिसाब से। अब रूल नंबर 5, अपने डेली टारगेट सेट करो, अपने लिए अपने गोल लो, उसी गोल के हिसाब से काम करो। ये जो टॉपर बनता है वो अपने टारगेट पर बढ़िया से फोकस करता है। देखो जैसे ये फोकस किए हुए है, दौड़ रहा है अपने टारगेट के तरफ बड़ी ही तेजी से, वैसे ही आपको दौड़ना है अपने टारगेट की तरफ बहुत ही तेजी से। और देखो गोल्स हमेशा कैसे बनाने हैं, अचीवेबल्स बनाने हैं। अचीवेबल्स गोल्स आपको बनाने हमेशा, ठीक है। आपको अचीवेबल गोल्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे और उठा कर कहा कि आज मैं 3 चैप्टर निपटा दूंगा, अब 3 क्या आप 1 भी नहीं निपटा पाए, ठीक है। तो गोल्स हमेशा अचीवेबल बनाने जिनको आप बढ़िया से अचीव कर पाओ। और मेरी एक बात सुनो कि अब ये टाइम टेबल बनाना बंद करो। ये तुमने साल भर किया है और साल भर पेज फाड़े हैं और बढ़िया से कॉपियां भरी हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस की है, हमने भी कभी की, ठीक है। हमने भी कभी बढ़िया से इस चीज की बेहतरीन प्रैक्टिस की थी, लेकिन अब टाइम है टाइम टेबल का नहीं, सिलेबस का प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो बढ़िया से सिलेबस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है कि टाइम टेबल बनाना बंद कीजिए, बस डेली का टारगेट रखिए कि मुझे ये चीज निपटानी है और जब तक वो चीज नहीं हो जाती है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं फोन नहीं चलाऊंगा, या मैं खुद को चैलेंज दो यार, खुद को बढ़िया चैलेंज दो कि ये जब तक नहीं हो जाता है मैं ये काम नहीं करूंगा। इस तरीके से चैलेंज दे करके बढ़िया से पढ़ाई करो। टाइमर अपने पास रखो, टाइमर बहुत इफेक्टिव काम करता है। टाइम लगा लोगे 2 घंटे में ये चैप्टर फिनिश करके उठना है, आप उठ जाओगे, डेफिनेटली उठोगे, देख लेना, ठीक है। इस चीज को चाहे ट्राई करके देखना। जब आप अपना एक टाइमर सेट कर लेते हो ना, कितने टाइम में इतना काम करना है, तो उतने टाइम में वो काम फिनिश हो जाता है। ये अक्सर ही देखा जाता है, ठीक है। तो देखो और एक बात कि आपको क्या करना है कि रात में रोज सोने से पहले अपने गोल्स को लिख लेना है कि अगले दिन क्या करना है, अपने टारगेट बना लेना है कि कल के मेरे टारगेट ये हैं, ठीक है। ये टारगेट है, इन चीजों को मैं कल पूरे दिन में फिनिश करूंगा। उसके बाद सो जाना। एक प्रो टिप बताऊं, जब आप ये टारगेट सेट कर लेते हो ना, अलार्म से पहले आपकी नींद खुद ब खुद खुल जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलार्म से पहले ही जगा देता है। जो अलार्म सेट करते हो ना, अगर आपने टाइम टेबल बना के सोओगे तो देख लेना अलार्म से पहले आप जागोगे। और जिस दिन आप अलार्म से पहले खुद से जागने लग गए, समझ लेना आपके टॉपर बनने की रास्ता बनने लगे हैं, आप टॉपर बनने की तरफ बढ़ने लगे हो। देखो बच्चों 5 रूल्स हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए।
अब हम बात करेंगे आपकी मेन स्ट्रेटेजी की। अब आपको क्या करना है कि अपने स्ट्रेटेजी पर फोकस करना, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके 3 जो कोर सब्जेक्ट हैं उनमें 40 से ज्यादा चैप्टर्स नहीं होंगे, और उन चैप्टर्स को आपको इन्हीं 40 दिनों में, जो आपको बता रहा हूं, उसमें फिनिश करना है। रही बात आपकी ऑप्शनल और इंग्लिश की, उसकी बाद में करूंगा, पहले इन 3 की बात कर लेते हैं। देखो, आपको क्या करना है कि आपको अपने जो चैप्टर्स है उनको वेटेज के हिसाब से देख लेना है कि हाई वेटेज, मीडियम वेटेज और लो मार्क्स के हिसाब से आपके कौन से चैप्टर्स हैं। सपोज दैट आपने फिजिक्स की बुक उठाई और उसका चैप्टर नंबर 5 सबसे हाई वेटेज का है, तो उस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी में ओपन कर लेना है। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 ओपन करने के बाद आपको खोलना है यूट्यूब, और यूट्यूब में देखना है उसका वन शॉट वीडियो जो आपका 1.5 से 2 घंटे फिनिश हो रहा हो, बढ़िया किसी ने पढ़ाया हो, वो अपने सामने ओपन कर लेंगे। साथ में मार्केट से नई लाई हुई कॉपी, 5 नई कॉपी ले आना अपने पांचों सब्जेक्ट के लिए, और आपने उसको ओपन कर लेना है। साथ में एक पेन रख लेना और बैठ जाना, ठीक है। साथ में पानी की बोतल जरूर रखना, पानी पीते रहोगे, कंसंट्रेशन बना रहेगा। और क्या करना है, देखो, कोई भी चैप्टर हो उसमें 10-12 टॉपिक ही होते हैं, ठीक है। तो अपने पहला टॉपिक चैप्टर के पहले पेज से, जो उसका पहला टॉपिक हो, उससे अपना वीडियो स्टार्ट कर देना है। जैसे ही वो उस वीडियो में पहला टॉपिक खत्म हो जाए, उसको पॉज करके उतनी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, और उसके साथ साथ ही नोट्स बनाते जाना है। ये काम आपको एक ही साथ तीनों करने हैं। ऐसे करते करते आपको अपने सारे ही टॉपिक खत्म करने हैं। एक प्रो टिप दूंगा जो मैं खुद करता था, जिससे मुझ में कोई भी पेपर हो बहुत बढ़िया से देता था और मेरे बढ़िया मार्क्स आते थे। करना क्या है कि जब आप अपना टॉपिक खत्म कर रहे हो, जैसे पहला टॉपिक खत्म किया, तो क्या करना है, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, वैसे ही आपको उस टॉपिक को किसी को समझा देना है। मतलब कोई सामने है या नहीं, ऐसा वो करना है, ऐसा मतलब मान लेना है कोई आपके सामने है, आप उसको पढ़ा रहे हो, तो इस तरीके से उस टॉपिक को पूरा बोल देना, ठीक है। ऐसे करते करते आपको पूरा अपना चैप्टर फिनिश कर लेने हैं। तो यही स्ट्रेटेजी आपको अपने सारे 40 के 40 चैप्टर्स के लिए फॉलो करना है। हाँ, एक बढ़िया सा सैंपल पेपर ले आना। देखो, सैंपल पेपर में आपको क्या देखना है, वो किसी कंपनी का हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये देख लेना कि उसमें जो उसके चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। जैसे फिजिक्स का सैंपल पेपर है, तो फिजिक्स के जितने चैप्टर्स हैं सबके उसमें शॉर्ट नोट हो चैप्टर वाइज, ये आपको देख लेना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के अपने देख लेना, 5 सैंपल पेपर ले लेना, ठीक है। सैंपल पेपर हमने खोला और उसका भी नोट हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका वीडियो भी हो गया और उसमें उस चैप्टर के हमने नोट्स पढ़ लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स भी बना लिए, चैप्टर भी देख लिया, हमारा सब कुछ बढ़िया से कवर हो गया, हमारे सारे डाउट भी चैप्टर के क्लियर हो गए, और हमने सैंपल पेपर के भी नोट्स देख लिए। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। ऐसे ही हमें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अगले 40 दिन तक लगे रहना है, लगातार इसी तरीके से, और कंसिस्टेंसी से अपने सारे चैप्टर को फिनिश कर देना है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, सैंपल पेपर कैसे लगाना है, और उसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते में 6 चैप्टर फिनिश करने हैं, ठीक है। 7वें दिन यानी कि संडे को, एवरी संडे आपका प्लान डिफरेंट रहना चाहिए। मतलब कि संडे को आपको क्या करना है कि अपना वो नोट्स की कॉपी थी, उस कॉपी को उठाना है, और उठा करके उसमें जितने ही आपके 6 चैप्टर हैं सबको आपको पढ़ डालना है। थ्रू आउट एक एक करके सारे 6 के 6 चैप्टर आपको पढ़ डालने हैं, बड़े ही बढ़िया से, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो गया। उसके बाद आपको उठाने 5 से 10 साल के पीवाईक्यू, और उन पीवाईक्यू को बढ़िया से पढ़ लेना है, मतलब सॉल्व कर लेना है। देखो, आपके 6 चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 80, 90 या 100 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे पूरे 10 साल में। तो क्या होगा, आपने बढ़िया से उनको लगा लेना है। उसके बाद आपको उठाना है अपना सैंपल पेपर, और बढ़िया से आपको सैंपल पेपर्स सॉल्व कर लेने हैं, और सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद उनका एनालिसिस जरूर करना है। ये जरूर देखना है कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, मैं यहाँ क्या अच्छा कर सकता था, या मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। इन चीजों पर जरूर फोकस करना है, ठीक है। तो देखो,
अब आपने क्या क्या फिनिश कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने नोट्स बना लिए और आपके सैंपल पेपर भी लग गए। ठीक है, अब इतनी तैयारी से आपका कोई भी पेपर बेकार नहीं जाएगा। आप रुके हुए थे, बस मन उदास किए, लेकिन अगर आप चले तो यहाँ तक चल करके आ गए। ठीक है, और अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है। अब मैं आपको बात बताता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन की। देखो जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना। पेपर प्रेजेंटेशन की कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। देखो पहली बात, आपको क्या करना है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट डेट है, किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम है या कोई इम्पोर्टेंट जगह का नाम है जो उसकी मेन जगह है, उन चीजों को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को इजीली आपका जो आप पेपर लिख रहे हो बढ़िया से दिखाई देगा। और अगर इसकी अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी जब आगे आप 40 दिन करेंगे लगातार सैंपल पेपर के थ्रू, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके ऑप्शनल की। ठीक है, देखो ऑप्शनल की जब हम बात करते हैं, आपका बचा इंग्लिश और ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करना है। देखो आपको अल्टरनेट डे, मतलब कि आज इंग्लिश तो कल ऑप्शनल, फिर इंग्लिश फिर ऑप्शनल, फिर इंग्लिश फिर ऑप्शनल, ऐसे रिदम के साथ दोनों को लेकर के चलना है। ठीक है, और देखो जैसे कि मैं क्या करता था, अपना बता रहा हूँ। मैं क्या करता था कि जैसे इंग्लिश में तो अपने पोएम्स होते हैं या अपने कहानियां होती हैं, तो मैं क्या करता था, जो मेरा खाली टाइम होता था उसमें ईयरफोन लगाता था और बढ़िया से उनकी समरीज को सुन लेता था। या मम्मी ने बोला ये सामान ले आओ, तो मैं क्या करता था कि अपना ब्लूटूथ ओपन किया और अपना कहानी सुनते हुए चला गया और अपना सामान ले आया। इवन मैं तो कई बार बड़े बड़े चैप्टर्स भी सुन लेता था, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। और उसके बाद जब भी आप बैठो तो उठा लो उस चैप्टर की एनसीईआरटी, उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, और उसमें से वो चैप्टर खोलो और उसको रीड कर डालो। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। और जो हो उसका थोड़ा सा नोट्स बना लो, जो भी मन में तुम्हारा क्लियर हो रहा हो उसको लिख लो। देखो पोएम को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पोएम के पैरा में से आंसर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसकी लाइन में से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और इंग्लिश के लिए एक चैनल आपको रिकमेंड करता हूँ, डियर सर, जिनसे मैंने भी पढ़ा है और बहुत सारे, मुझे लग रहा है सारे ही बच्चे उन्हीं से पढ़ के बोर्ड का एग्जाम देते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो आप भी उसको जरूर फॉलो करना। इंग्लिश के लिए रामबाण है। ठीक है, अब देखो, अब आपको इंग्लिश और ऑप्शनल में दूसरा काम क्या करना है। आपने चैप्टर की समरी देख ली, आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया, आपने नोट्स बना लिए। अब आपको क्या करना है, कम से कम 5 साल के PYQ वही संडे वाले शेड्यूल में अपने देखते रहना है, या जब खाली टाइम मिले आपको 5 साल के PYQ उनके देख लेना है और 4 से 5 सैंपल पेपर लगा लेने हैं बोर्ड एग्जाम के पहले। यही काम मैंने किया था। ठीक है, और क्या करना है कि जब आपके बोर्ड के गैप हो उसको बढ़िया से यूटिलाइज करना है, उन गैप में दबा के पढ़ना है और फोड़ के आना है। एकदम ऑप्शनल और इंग्लिश में तो इतने बढ़िया मार्क्स लाना है कि आपके इन 3 सब्जेक्ट में अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है तो यहाँ कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। इस तरीके से मात्र 8 से 9 घंटे, हाँ देखो किसी दिन ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन अब तुमको खुद को झोंकना पड़ेगा, तुमको लगना पड़ेगा। यही वो टाइम है, अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते रहोगे इन 40 दिन में, इन 50 दिनों में, तो बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे और स्ट्रेस फ्री तुम अच्छे नंबर ला रहे होगे। ये बात मान के चलना, ये बात अपने माइंड में ले लेना। ठीक है, देखो 10th में कितने मार्क्स आए, पास में क्या आया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनके 10th में 40%, 45%, 50% मार्क्स आए और 12th के बोर्ड में उन्होंने 90, 95, 97 यहाँ तक की बोर्ड और स्टेट टॉप भी किया है। ठीक है, तो आपको बस लगे रहना है, रुकना नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लेट होना फेल्योर नहीं होता है, रुक जाना फेल्योर होता है। तो रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, कि जो अंत तक दौड़ेगा वही जीतेगा। यही कंसिस्टेंसी की निशानी होती है, यही योद्धा की निशानी होती है। तो अपने इस युद्ध में, अपने इस बोर्ड में अंत तक लगे रहना है। अंत तक जो लगा रहेगा वही जीतेगा, रुकना नहीं है। हाँ, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, तो थकना नहीं है, उनसे लड़ते रहना है। और मेरे वीडियोस लगातार
लगातार आते रहेंगे। मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। मैं अभी आपके साथ बोर्ड के लिए जुड़ा हूँ, बोर्ड के बाद CUET से लेकर के कॉलेज में एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और लगातार आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आपको डरना नहीं है, बस लगे रहना है मेरे साथ। तुम्हें जो भी आगे बोर्ड में प्रॉब्लम आती तुम कमेंट करो, बस तुम मुझे कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। तुमको बस शिद्दत से पढ़ना है। इन 40 दिन 50 दिन 60 दिन बोर्ड एग्जाम तक तुमको बस शिद्दत से पढ़ना है, अपने बोर्ड देना। तुमको कोई दिक्कत है, मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, उसको तुम ज्वाइन कर लो। अपने ही तुम प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा। टेलीग्राम में तुमको सारे PYQs मिलेंगे, जो भी चीजें तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमको वहां पे हर एक चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसलिए टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करो, मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं। और देखो तुम्हें इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक काम जरूर करना, अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजना जो अभी भी उदास बैठा है और सोच रहा है कि अब क्या होगा, मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगा, पेरेंट्स से नजरें कैसे मिलाऊंगा। तो डरना नहीं है ना तुम्हें और ना तुम्हारे दोस्त को, क्योंकि मैं इधर खड़ा हुआ हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और तो शिद्दत से तुमको बस पढ़ना है और अपनी प्रॉब्लम्स बताना है, सॉल्यूशन मैं दूंगा तुमको हर एक वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।